दोस्तों, देवों के देव महादेव को एक तरफ जहां भोलेनाथ के नाम से जानते हैं, वहीं उनका दूसरा नाम महाकाल भी है, यानी काल का भी काल। चलिए चलते हैं भारत के मध्य प्रदेश में भोलेनाथ के शहर उज्जैन में, जहां पे स्वयं महादेव उज्जैन के राजा के रूप में महाकाल के नाम से विराजमान हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और उसके रहस्यों के बारे में, जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दुनिया भर से लोग इस पावन स्थान पर दर्शनों के लिए आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल यह स्वयंभू और दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। इसीलिए पूरे साल यहाँ भक्त लाखों की संख्या में आकर भगवान का दर्शन करते हैं और भक्तों की संख्या कुंभ के मेले में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नाग चंदेश्वर मंदिर है, जिसे साल में सिर्फ एक ही बार नाग पंचमी के दिन खोला जाता है और माना जाता है कि स्वयं तक्षक नाग यहाँ पे विराजमान होते हैं। नीचे ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल में राक्षस दूषण ने उज्जैन नगर, जिसे पहले अवंती नगरी कहते थे, उस पर हमला कर दिया। नगर वासियों की याचना करने पर भगवान शिव जी प्रकट होकर राक्षस दूषण का काल बने और उसे भस्म कर दिया और क्रोध में उसके भस्म से अपना श्रृंगार भी किया। चूंकि महाकाल राक्षस के काल बनकर आए थे, इसीलिए इन्हें महाकाल के नाम से संबोधित किया गया और यही से भस्म श्रृंगार की परंपरा भी शुरू हुई। उज्जैन वासियों के बहुत आग्रह पर भोलेनाथ वहीं रुक गए और कलयुग के अंत तक वहां रुकने का निर्धारण किया। लेकिन दूसरे कहानी के अनुसार काल का दूसरा अर्थ समय होता है और प्राचीन काल से उज्जैन में ही पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए भी इसे महाकाल से संबोधित करते हैं। महाकाल उज्जैन के राजा के रूप में विराजमान है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर कोई दूसरा राजा और आज के समय में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात्रि के समय उज्जैन में विश्राम नहीं कर सकते। सिंहासन बत्तीसी के कथा के अनुसार जिस भी राजा ने यहाँ रात बिताई, उसे घोर संकटों का सामना करना पड़ा। यह प्रथा राजा भोज के शासनकाल से ही चली आ रही है। वर्तमान समय में इसके 2 उदाहरण भी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात को यहाँ रुक गए थे, तो अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ की भस्म आरती है। प्रातः काल में सबसे पहले भगवान को भस्म से श्रृंगार करके जगाया जाता है। दुनिया भर से लोग इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ अलौकिक शक्तियों का अनुभव होता है और यह आरती की प्रथा उतना ही प्राचीन है जितना कि महाकालेश्वर मंदिर। भगवान शिव ने दूषण राक्षस को मारने के बाद उसकी राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा से यहाँ बस गए, तो इस तरह भस्म आरती की शुरुआत हुई। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशानों में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की और जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलास, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाकर की जाए। इसके बाद उस समय से इन लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है और उसी के राख से हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। महाकाल को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंग माना गया है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है और विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाली उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों का स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के रूप में भी जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के बगल में स्थित है भगवान भैरव बाबा का मंदिर। पूरे विश्व भर में मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को शराब पिलाई जाती है और शराब को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वैसे तो सभी मंदिरों के आसपास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध होता है, लेकिन भैरव बाबा के मंदिर के पूरे रास्ते में शराब बिकता है और बहुत शौक से भक्त इसे खरीदकर मंदिर में चढ़ाते हैं। कहा जाता है महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह से भैरव मंदिर के गर्भगृह तक रास्ता बना हुआ है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि भगवान को शराब पिलाने की रिवाज कब से है और इतनी मदिरा भगवान पीते हैं तो वो जाती कहाँ है। जब आक्रांताओं ने मंदिर की शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की, तो वहाँ के पुजारियों ने उसे छुपा दिया और दूसरी शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह पर स्थापित कर दिया, जिसे हम आज जूना महाकाल कहते हैं। वैसे तो मंदिरों में बहुत चमत्कार होते हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं,
लेकिन एक बार रात्रि में किसी अदृश्य शक्ति को भगवान की पूजा करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और मंदिर प्रशासन के किसी व्यक्ति ने उसे सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तभी से हम महाकाल के इस चमत्कार को भी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ तो सबके हैं, चाहे वो मानव हो या दूसरे योनि के प्राणी, सभी उनकी पूजा कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, ये छोटा सा प्रयास? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।